बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से 1000% दुरुस्त मालूमात जो कि आप कमेंट्स में आके बताओगे कि वाकई में ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या आप ऐसे हो या नहीं, ये आप ज़रूर बताओगे। शहनशाह बुरूज पर हुकूमत करने वाला बब्बर शेर बुरूज यानी हम लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करेंगे। इस साल की उम्र यानी वो साल जिसमें ये अच्छा पैसा बनाने लगते हैं, स्टेबल लाइफ गुजारते हैं, भरपूर पैसा कमा पाते हैं, वो कौन से साल की उम्र इनकी होती है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, इनके बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम स्टिकर्स चाहें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इनका नंबर तमाम ज़ोडिक साइन में 5वें नंबर के ये जो है वो ज़ोडिक साइन होते हैं, और इनका रूलिंग लॉर्ड सूरज जो तमाम प्लेनेट का शहनशाह माना जाता है वो इनका रूलिंग लॉर्ड होता है। याद रखिएगा, लियो एक ऐसी ज़ोडिक साइन है जिसके अंदर कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट जो है वो नीच का या ऊंच का नहीं होता। सूरज ने सिर्फ इसी ज़ोडिक साइन को चुना है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइन में सूरज 2 दफ़ा रिपीट नहीं होता, बाकी 2-2 दफ़ा रिपीट होते हैं, लेकिन सूरज सिर्फ और सिर्फ लियो, क्योंकि लियो भी शहनशाहों के अंदर जो है वो बादशाह बुरूज के अंदर जो है वो शामिल होते हैं, बब्बर शेर बुरूज के अंदर शामिल होते हैं। इसी वजह से इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी सूरज है। बचपन से ही आपकी आंखों में एक चमक होती है जिससे पता चल जाता है कि आप बहुत ही चालाक हो, यानी बचपन में इतना शो नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे जवान होते हो तो आपकी चालाकियां सामने आते, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही होशियार, बहुत ही टैलेंटेड किस्म के बुर्ज आप लोग होते हो। बचपन से ही थॉट प्रोसेस या चालाकिया जिसे हम कहते हैं, आपका चतुर होना, चतुर इन द सेंस के क्लेवर बहुत होंगे, रास्ते ढूंढ पाएंगे आप। बचपन से ही ऐसे होंगे कि आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों के रास्ते ढूंढ लेते हैं, जैसे जुगाड़ कहते हैं ना, चीज़ों को आसान तरीके से करना या इसका हल या सॉल्यूशन ढूंढना, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी मैनेजमेंटल स्किल, यानी कि आप एक मैनेजर की पोस्ट पे भी अगर आपको जवानी में कोई जॉब मिले, बेहतरीन मैनेजर्स आप लोग साबित होते, क्योंकि मैनेजमेंट के किंग्स आप लोग होते हो। हर चीज़ को मैनेज करके चलना, तरीके से लेके चलना, ये आपके अंदर बहुत अच्छा आता है। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से ही शो होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, बचपन से ही लोग देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तमाम बुरूज में सबसे अलग, या यूं कह लें कि अपने आप को अलग तरीके से ढालने वाला जो बुर्ज होता है वो यही लियो यानी बुर्ज असद को माना जाता है। चूंकि बब्बर शेर है और सूरज जो गरमाइश का, जो गुस्से का नाम है, यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर रहना, या बचपन से ही आपके अंदर गुस्सा बहुत देखा गया, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना और गुस्सा होकर उसका इजहार करना, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत होती हैं। इनके गुस्से की वजह से अक्सर इनके दोस्त इनके दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मनों को भी दोस्त बनाना पड़ता है, यानी गुस्से की वजह से अक्सर मामला बिगड़ भी जाते हैं। इनको अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा नजर आना, अप टू डेट रहना, फैशन से करीब तरीन रहना, या यूं कह लें कि अय्याशी वाली लाइफ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी लाइफ, यानी कि जिंदगी जिसमें सब कुछ हो, एंजॉय कर सकें, खुश रह सकें, ऐसी जिंदगी इनको पसंद होती है। जवानी तक पहुंचते पहुंचते, यानी वैसे ये बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जवानी में इनकी इंटेलिजेंस या इनकी महारत या इनका क्लेवरनेस, या ये जिस तरह से कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ या महारत के साथ चीज़ों को करते हैं, वो चीज़ें सामने आना शुरू होते हैं, यानी इनकी जहानत का पता चलता है, कितने ज़्यादा होशियार है इसका पता चलता है, जिससे वजह से इनकी जॉब पे इनकी तरक्की का होना, या जॉब में प्रोमोशंस का होना, या जॉब में अच्छे मकाम पे जाना, ये मुमकिन हो जाता है। यानी कि हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लियो। आपके सामने रास्ते होते हैं, आपको पता होता है कि एक दरवाज़ा बंद होगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर अचानक से वो काम आपसे छीन लिया जाए या आपको नौकरी से निकाल दी जाए, आपको पता है आगे आपको क्या करना है। बाज़ औक़ात लियो जॉब छोड़ के अच्छे कारोबार में चले जाते हैं और बेहतरीन कारोबार करते हैं, यानी अपने लिए रास्ते ढूंढने में माहिर होते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो इनके सामने 10 रास्ते होते हैं, इनको पता होता है कि कौन से रास्ते पे चलेंगे तो क्या कुछ मिलेगा। इस वजह से तरक्की भी कर पाते हैं और इनको क्लियर होता है, इनका विजन क्लियर होता है, इनको कभी भी प्रॉब्लम्स में इतना घिरना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सोच समझ के स्टेप उठाते हैं और हमेशा कामयाब रहने वाले बुर्ज में शामिल होते हैं। लेकिन जवानी के अंदर भी इनके एग्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से बहुत सारे मामला बिगड़ सकते हैं, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, तभी जाके ये एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। गुस्सा बीच बीच में कुछ गड़बड़ी जरूर कर जाता है।
जवानी में या शादी के बाद आपकी ज़बान की वजह से या गुस्से की वजह से अक्सर फैमिली में झगड़ा हो जाना या अपने फैमिली मेंबर से उलझना, लड़ाई झगड़ा होना, कोई आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, बातचीत में इवन माँ बाप से कुछ बात इस तरह बदतमीजी हो जाना या गुस्से में कुछ बोल देना, इस तरह के मामला रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, रिश्तों की मिठास को ख़त्म करते हैं। तो अक्सर औकात इनके साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। वो एक जवानी की अकड़ होती है ना, जवानी में हम कहते हैं कि फलाना शख्स तो बड़ा अकड़ू है, तो ये अकड़ थोड़ी सी इनके अंदर भी होती है, नेचुरली चीज़ है जो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है जैसे बुढ़ापे में जाते हैं। लेकिन जवानी की अकड़ या थोड़ी जिद, हम कह रहे हैं ना कि जिद ठान लिया, बस ये करना है तो करना ही करना है, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो इस किस्म का कुछ इनका नेचर होता है। इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड भी होता है क्योंकि शेर है ना, और शेर की चाल आपने देखी होगी, शेर कभी भी गीदड़ की तरह नहीं चलेगा। शेर, बब्बर शेर हमेशा शेर की तरह चलेगा, उसके चाल से पता चल जाएगा कि ये बब्बर शेर है। तो ये लोग भी जब चलते हैं या इनका जो एटीट्यूड सामने आता है तो थोड़ा सा तकब्बुर हल्का जैसे शेर में भी होता है। शेर को आप देखें काफी अकड़ के जमीन पे चौड़ा होके चलता है क्योंकि वो इस लायक भी है। शेर, जंगल का शेर ऐसे ही तो नहीं बना दिया गया ना, अल्लाह ताला ने उसको अगर जन्नत जंगल का शेर बनाया तो तमाम बुरूज में जो शेर की हैसियत, जो बब्बर शेर की हैसियत रखता है वो बुर्ज असद है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये बब्बर शेर या बब्बर शेरनी की हैसियत रखते हैं और अपनी जगह ये एटीट्यूड में हो या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत तकब्बुर चल जाता है इनके लिए, क्योंकि एटीट्यूड होना एक नॉर्मल सी, एक नेचुरल सी चीज इनके अंदर पाई जाती है। वादे के पूरे होते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं और आखिरी दम तक उसको निभा कर रहते हैं, यानी अपने वादे से, अपनी जबान से ये लोग पीछे नहीं हटते। रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं, रोमांस के किंग, वैसे भी ये लोग किंग है, यानी बब्बर शेर है, और रोमांस के भी ये लोग बब्बर शेर माने जाते हैं। और प्रेम प्यार के रिश्तों में बहुत ही ज्यादा सीरियस भी रहते हैं, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, माँ बाप को मानना, माँ बाप को एक इज्जत देना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से ये पता नहीं लगने देता कि इनके माँ बाप के लिए कितनी मोहब्बत इनके दिल में, लेकिन मोहब्बत होती है, ये शो ऑफ नहीं करते या उसका इजहार नहीं कर पाते। जिस भी जगह ये कोई कारोबार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो अपनी छाप छोड़ देते हैं, पता चल जाता है कि बब्बर शेर है, और अपने एक नए रास्ते, नए ट्रेंड्स को मुतारफ कराना या नई चीजें करवाना जो इनके लिए एक सिग्नेचर बन जाए, यानी कि जाना जाए कि ये बब्बर शेर जिसने ये नई चीज निकाली है जिससे हमारा काम और आसान हो गया। इस तरह के काम करना, आसानियां पैदा करना, नई नई जैसे इन्वेंशंस करना, इस तरह अपने काम के अंदर, अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस में, अपने कारोबार में भी नई नई चीजें मुतारिफ करवाते रहते हैं। तो जॉब से आसानी से निकलना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कभी जॉब से निकलते भी है ना तो कभी कभार अपनी अकड़ की वजह से या अपना जो एटीट्यूड है इसकी वजह से थोड़ा सा झुकते नहीं है ना, इस वजह से अक्सर जॉब, वैसे जॉब तो नहीं छूटती लेकिन अगर छूट जाती है तो ज्यादातर वजह यही होती है। अपने बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं, यानी मजहब से बहुत करीब रहना। वैसे तो जवानी में भी अक्सर देखा गया कि ये मजहब से बहुत रुझान इनका होता है, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये चीज़ें बचपन से, जवानी से नजर आती है। लेकिन ज़्यादातर बुढ़ापे के अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है और काफ़ी हद तक ये अपने अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अक्सर औक़ात जवानी में भी बाल का बहुत गिरना, बुढ़ापे में तो होता ही होता है। बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम्स, हेयर फॉलिंग का या आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, इस किस्म की चीज़ें भी अक्सर इनके अंदर पाई जाती है। देखिए, सारी बातें हवा में हम नहीं कर रहे, जो बातें बता रहे हैं अगर आपको लगता है वाकई में ये चीजें आपके अंदर है तो कमेंट्स में आके जरूर बताएं कि इसमें कितनी फीसद बातें सच होते हुए आपको नजर आ रही। अक्सर औकात बुढ़ापे के अंदर इनको जॉइंट के प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल्स के या फिर कमर दर्द के प्रॉब्लम्स या दांतों में दर्द, आंखों में दर्द होना, ये मामूल सा रहता है। सबको नहीं लेकिन ज्यादातर को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन चूंकि बब्बर शेर है तो बुढ़ापे में भी, वो कहते हैं ना शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये शेर हो या शेरनी हो, हर लिहाज से अपनी फैमिली में इनकी वैल्यू होती है, इनका एक कदर, एक वैल्यू की जाती है, इनकी इज्जत की जाती है जो बुढ़ापे में भी कम होते हुए नजर नहीं आती। अपनी सोसाइटी में एक नई छाप छोड़ जाने वाले ये ज़ोडिक साइन होते हैं, यानी कि बुर्ज असद, बब्बर शेर, ये अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वो कहा ना नए ट्रेंड सेटर होते हैं, तो ये अपनी सोसाइटी के अंदर भी एज अ ट्रेंड सेटर मुतारफ करवाए जाते हैं, यानी लोग इनको जानते हैं कि ये किस वजह से इतना बड़ा है, किस वजह से इसकी वैल्यू है, क्यों हम इसकी इज्जत करें, ये सारी चीजें लोगों को पता होती है। अपनी जिंदगी को 100% जीने वाला ये बुर्ज है, पूरी तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। इसको आखिरी में बुढ़ापे में पछतावा नहीं होता, काश मैंने ये भी कर लिया होता, काश मैं उधर भी चला जाता, काश ये भी हो जाता। ये एंजॉय करके सबको बताता है कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, जिंदगी को एंजॉय किया पूरी तरह, एट इट्स फुलेस्ट। जिंदगी को एंजॉय करने वाला, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाला ये बब्बर शेर,
बुर्ज यानी बुर्ज असद होता है। इनको जो चीज पसंद होती है वो अपने बुढ़ापे में भी कंटिन्यू रखते हैं। बीमारी का नहीं सोचते कि इससे बीमार हो जाएंगे, लेकिन शौक है, अब मीठा खाने का शौक है या उनको मसालेदार खाने का शौक है, तो बुढ़ापे में भी ये शौक ज्यादातर ये लोग जारी रखते हैं। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस की बात करें, आपके 7वें घर यानी आपके 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो है शनि यानी कि सैटर्न। अपनी शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड फील करते हो, किसी भी जगह पे हो सकता है, कोई भी चीज़ में, ये आप ज़रूर बताइएगा। कभी आपने अपनी मैरिड लाइफ में कहीं अनसेटिस्फाइड, जैसे अभी आपकी बड़ी अच्छी चल रही है, आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कोई मसला चल रहा है या यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी आपने फील किया? लेकिन गुस्सा बेशक आपका रहता है अपनी वाइफ पे या हस्बैंड पे, लेकिन कोशिश करते हैं कंप्रोमाइज करके, बात को ज्यादा बिगड़ने नहीं देते। बिगड़ जाए तो खुद ही उसको सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अपने रिलेशंस को रखने के आप कायल होते हैं। आप चाहते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत लंबी चले, अच्छी तरह से चले, खुशहाल जिंदगी आपकी गुजरे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहे, तो इसमें आपका भी बड़ा किरदार होता है। अब मसला ये आता है कि आपका जो पार्टनर होता है वो अक्सर स्टबर्न, बहुत जिद्दी होता है और आप होते हैं एग्रेसिव। तो यहाँ पे गुस्सा और एग्रेसिव दोनों ब्लास्ट करते हैं, आपस में लड़ते हैं, या आपस में एग्रेसिव हो जाना, आपस में कम्युनिकेशन की गड़बड़ी हो जाना या बहुत ज्यादा जिद्दीपना होना, ये अक्सर आप दोनों के अंदर यानी हस्बैंड वाइफ के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़ों के अंदर अगर हम यूं कहें ना कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, तो यहाँ शेर हम नहीं कह रहे, हम शेर और जो कि बब्बर शेर की बात हो रही है, तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर बन के सामने आता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स भी अक्सर इंटरफेयर करके मामलात को संभाल लेते हैं। लेकिन कभी अगर दोनों का एग्रेसिव लेवल बहुत बढ़ जाए, आप ऐसे जो ज़ोडिएक साइन है, जो भी बुर्ज असद के लोग या लियो हैं जिनकी डाइवोर्स हुई है किसी न किसी बात पे, तो जरूर कमेंट्स में बताना और उसकी वजह जरूर बताना, किस वजह से हुई थी। ज्यादातर ये एंगर, ये एग्रेशन लेवल का बढ़ना, ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोल जाना कि आपका पार्टनर आपको बोले और आप हर्ट हो गए, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला वो हर्ट हो गई या हो गए, तो इस तरह की बात पे अक्सर डाइवोर्स तक बात पहुंचना या डाइवोर्स होना भी बनता है, अक्सरों की हो जाती है। वजह यही होती है कि एग्रेसिव में भी ये लोग बब्बर शेर है, यानी एग्रेसिव लेवल इनका बड़ा हाई रहता है और गुस्से की वजह से अक्सर ये मामलात हो जाते हैं। और याद रखिएगा, शनि जो कि रूलिंग लॉर्ड है आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, तो दोनों के जो ओपिनियन है, दोनों के जो नजरिया है, दोनों के जो सोचने का नजरिया है, वो बहुत डिफरेंट होता है। इसी वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े भी आपके अंदर हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो जोड़ियां बनती है ना बब्बर शेरों की या उनके पार्टनर की, अक्सर औकात सुलह सफाई हो जाती है या कोई तीसरा पढ़ के सुलह सफाई करवा ही देता है या आपस में कंप्रोमाइज करके जिंदगी को आगे बढ़ने देते हैं। ये ज्यादातर बब्बर शेरों के साथ, दियो के साथ होता है। और ज्यादातर के साथ ये भी होता है कि डाइवोर्स तक बात पहुंचे, जो कि हमने कहा कि ये भी एक सिनारियो बन जाता है। अब वो कौन से साल की उम्र है जिसमें भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं? मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे लियोज यानी बब्बर शेर पहुंच जाते हैं, ठीक ठाक पैसा इनकम इनकी शुरू हो जाती है 25 साल। याद रखिएगा, 25 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स, 25-26 साल ये वो साल की उम्र है जिसे ऑनवर्ड्स अगर हम 50 साल तक कहें तो ये अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ स्टाइल, हर चीज हासिल कर लेते हैं। जिंदगी में ऊंचा मकाम का हासिल करना, स्टेटस हासिल करना, अपनी लग्जरियस लाइफ को हासिल करना, हर लिहाज से खुशहाल होना, पैसे की रेल पेल देखना, ये सब, प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी खरीद पाना और अपने लिए वो हर चीज हासिल करना जिसकी ख्वाहिश कभी आपने की थी, तो ये वो टाइम होता है 25 साल से ऑनवर्ड्स। और 50 साल तक ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना ऐसा है या नहीं है, क्या क्या चीजें आपने महसूस की कि ये हो वाकई में आपकी जिंदगी में है। एज अ लियो, एज अ बब्बर शेर, एज अ बुर्ज असद, आप समझते हैं कि ये सारी चीजें सही है या क्या क्या चीजें आपने सही पाई। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में भी इसी तरह की चीजें जानना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियोस भी देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।